Today we will study chapter number 4 sorting materials. तो sorting मतलब क्या होता है, हम materials को उनके properties के basis पे अलग अलग हम उनको differentiate करेंगे और अलग करेंगे. ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा वो यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लस्चर क्या होता है, हार्डनेस, टेक्सचर, स्टेट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंडक्टिविटी. सो नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. तो हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे. तो जब भी हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उनके अपीयरेंस के बेसिस पे कि वो किस तरह के दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें मटेरियल्स अलग अलग किए जा सकते हैं या क्लासिफाई किए जा सकते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी है लस्चर. तो लस्चर क्या होता है? लस्चर कोई भी मटेरियल में शाइन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लस्चर. शाइन मीन्स चमक. तो मटेरियल्स जिसमें शाइन होती है या फिर शाइनी अपीयर करते हैं उन मटेरियल्स को बोलते हैं हम लस्चरस मटेरियल्स. जैसे कि यहाँ पे एक गोल्ड रिंग दे रखी है, सिल्वर है, पर्ल्स हैं, जेम स्टोन्स हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लस्ट्रस मटेरियल के. मटेरियल्स जिसमें कोई शाइन नहीं होती या फिर डल अपीयरेंस के होते हैं उनको कहा जाता है नॉन लस्ट्रस मटेरियल. अब इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ये पेपर है, देन रबर, वुड, कार्डबोर्ड एंड इस बॉल में भी लस्टर नहीं है. सो वी कैन से दीज मटेरियल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्ट्रस materials. Now here is one very simple experiment. तो इसमें हमें क्लासीफाई करना है given materials को lustrous और non lustrous में. So this you can do as your homework. Now next property to classify the materials is the property of hardness. तो material हार्ड है कि सॉफ्ट है उस बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो मटेरियल्स जिसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय है, कुशन पिलोज हैं, तो इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल. मटेरियल्स जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ओके, सो दीज आर नोन एज द हार्ड मटेरियल. जैसे कि ये नेल्स हो गए, वुड हो गया, स्टोन्स हो गए. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मटेरियल. अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं और उसको क्लासिफाई करना है एज हार्ड और सॉफ्ट. सो दिस ऑल्सो यू कैन डू इजीली. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑन विच मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इज टेक्सचर. सो टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर किसी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम उसको फील करके बताते हैं. जब हम उसको छुएंगे तो फील करने पे वो किस तरह का लगता है. तो टेक्सचर के बेसिस में मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं एज रफ और स्मूथ. तो रफ मटेरियल्स जो भी होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो या तो अनइवन होता है या फिर इरेगुलर होता है. सो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज रफ मटेरियल्स. अब सरफेस जो रफ मटेरियल के होते हैं उसमें क्या होते हैं, रिजेस होते हैं और बम्प्स होते हैं, वो हम टच करके फील कर सकते हैं. और वो मटेरियल्स जिनके सरफेस बहुत इवन होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मूथ मटेरियल्स. और स्मूथ मटेरियल के सरफेस पे कोई भी रिजेस या बम्प्स नहीं होते हैं. Now the next property on the basis of which materials are classified is the state. तो state के basis पे material को हम group कर सकते हैं solid, liquids and gases. तो अब इनका बहुत अच्छा example और क्लासिफिकेशन दे रखा है कि हम किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक प्रॉपर्टी को और हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. सो एक टास्क है कि आप किस तरह से और क्यों सॉलिड को जैसे कॉटन और स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं. सो यू हैव टू फाइंड द आंसर एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. अब सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है और वॉल्यूम होता है. तो यू कैन सी हियर यहाँ पे एक डेफिनाइट शेप है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पे टाइटली पैक है और इनके बीच का जो स्पेस है, गैप है, इंटर पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल्स, ये गोल गोल जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस बहुत कम है. ओके, सो इसका एक डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होता है. अब पार्टिकल्स यहाँ पे मूव नहीं कर सकते इसलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं कर पाते. सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक है. तो जो भी इसकी कहानी है वो इसकी टाइट पैकिंग के इर्द गिर्द ही घूम रही है. सो ड्यू टू द टाइट पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स इट हैज ऑल दिस प्रॉपर्टी. लिक्विड में वेरएस लिक्विड में क्या होता है, कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता बट एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. लिक्विड को हम नापते हैं लीटर्स में, ओके, 5 लीटर, 10 लीटर. सो
It has a fixed definite volume.